आजमगढ़ में हजारों की भीड़ के सामने धर्मेंद्र यादव ने भावुक होकर कही ऐसी बात। सुनेंगे तो यही कहेंगे, धर्मेंद्र ने तो बड़ा ऐलान कर दिया। धर्मेंद्र के लिए आजमगढ़ की जीत के क्या है मायने। धर्मेंद्र ने अपने एक एक शब्द के जरिए अपने दिल की बात बता दी। लोकसभा चुनाव 2024 का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, जहां कई उम्मीदवारों की किस्मत चमकी तो कई को करारी शिकस्त मिली। इस बार बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कई सितारे चुनावी मैदान में उतरे थे। इन सेलेब्स में से कई का रिपोर्ट कार्ड बेहद निराशाजनक रहा। भोजपुरी सितारे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भी लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जिसे निरहुआ ने लोकसभा उपचुनाव में मात दी थी, उन्होंने ही लोकसभा चुनाव में अपनी हार का बदला ले लिया। आजमगढ़ से आखिरकार धर्मेंद्र यादव सांसद बन ही गए। धर्मेंद्र अब जबकि आजमगढ़ के सांसद हैं, तो उन्होंने अपने दिल की बात आजमगढ़ को कुछ इस अंदाज में बताई कि तालियों की गड़गड़ाहट इस तरह से गूंजी कि सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दूसरा घर और समाजवादी पार्टी का गढ़ इस आजमगढ़ के पावन सरजमी को, इस सरजमी की माटी को सबसे पहले मैं इस माटी को नमन करते हुए इस मिट्टी को अपने माथे की तिलक लगाता हूं। और मेरे आजमगढ़ के वासियों, ये आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं, जहां आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदैव नेताजी के दिलों की धड़कन पर मुझे अपनी कर्मभूमि बनाने का मौका दिया है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि आजमगढ़ के लोगों की सेवा करना मेरे लिए उसी तरह से होगा जैसे किसी पुजारी की मंदिर में भगवान की सेवा करता है। दिलों की धड़कन हो, समाजवादियों का गढ़ हो, नेताजी की माननीय अखिलेश जी की नजरों में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं से भी बड़ा गढ़ हो। ऐसे गढ़ के लोगों की सेवा करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं यकीन दिलाता हूं, मेरे पास जितनी भी क्षमता होगी उस पूरी क्षमता के साथ अपने नेताओं के मार्गदर्शन में आजमगढ़ के लोगों की सेवा करने में कोई कमी नहीं आने दूंगा। धर्मेंद्र कह रहे हैं, श्रद्धेय नेताजी के दिल की धड़कन, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दूसरा घर और समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़, इस सरजमी की माटी को सबसे पहले मैं इस माटी को नमन करते हुए, इस मिट्टी को अपने माथे पर तिलक करते हुए मेरे आजमगढ़ के सम्मानित निवासियों, मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, मंदिर में पुजारी की तरह आपकी सेवा हमेशा करता रहूंगा। बता दें कि भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यूपी के हाई प्रोफाइल सीट आजमगढ़ से चुनाव में उतरे थे। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खूब चुनाव प्रचार भी किया था और उनकी रैलियों में भारी भीड़ भी जुटी, लेकिन वो इस भीड़ को वोट बैंक में तब्दील नहीं कर पाए। बता दें कि निरहुआ को आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव से करारी शिकस्त मिली। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार निरहुआ को 1,61,000 वोटों से हराया। जहां धर्मेंद्र यादव को 5,08,239 वोट मिले, वहीं दिनेश लाल यादव और निरहुआ को 3,47,204 वोट मिले। वहीं सीट पर तीसरे नंबर पर बसपा उम्मीदवार सबीहा अंसारी रहे, उन्हें 1,79,839 वोट मिले। नेताजी की माननीय अखिलेश जी की नजरों में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं से भी बड़ा गढ़ है। ऐसे गढ़ के लोगों की सेवा करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं यकीन दिलाता हूं, मेरे पास जितनी भी क्षमता होगी उस पूरी क्षमता के साथ अपने नेताओं के मार्गदर्शन में आजमगढ़ के लोगों की सेवा करने में कोई कमी नहीं आने दूंगा।